अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यस्टरडे हमने मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किए थे। उसमें हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो हमने वहाँ पे पढ़ा जब एटम्स कंबाइन होते हैं दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो एग्जिस्ट होते हैं नेचर में इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स या इन द फॉर्म ऑफ आयन्स में भी वो होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं। उसमें हमने पहले पढ़ा था मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हमने पढ़ा था। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं सेम काइंड ऑफ एटम्स के। उसमें जो एटम्स होते हैं सेम होते हैं। एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। एग्जाम्पल हमने देखी थी हाइड्रोजन की H2 मॉलिक्यूल जो है दैट्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन की एग्जाम्पल देखी थी N2 की फॉर्म में वो होता है दैट्स मेड अप ऑफ N2 नाइट्रोजन एटम्स। ओजोन हमने देखा था O3 दैट्स मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है, 3 ऑक्सीजन एटम्स। नाउ टुडे हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो होते हैं they contain two or more different atoms, two or more different atoms। जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दो या दो से ज़्यादा एटम्स इसमें होते हैं लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। वो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। ऐसे ही रेंडमली ये कंबाइन नहीं होते बल्कि ये कंबाइन होते ही इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, किसी खास फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो एटम्स कंबाइन होते हैं किसी खास फिक्स्ड प्रोपोर्शन में वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है जो मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड है इट कंटेन्स एटम्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इसमें जो एटम्स होते हैं वो चाहे वो दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो है इसमें जो एटम्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वो जॉइन टुगेदर कहते हैं इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। सिंपली आप याद रखिए जो कंपाउंड में एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हालांकि वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन इसमें जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्या एटम्स तुम डिफरेंट। कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लेकिन वो कंबाइन होते हैं इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। चाहे आप मास का इन टर्म्स ऑफ मास लेंगे या इन टर्म्स ऑफ नंबर लेंगे। इसमें जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लेकिन वो कंबाइन होते हैं इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो एलिमेंट में जो हमने देखे थे मॉलिक्यूल, एलिमेंट का मॉलिक्यूल जो हमने देखा था एलिमेंट का मॉलिक्यूल उसमें जो एटम्स थे वो सेम थे, वो बना होता था सेम एटम्स का। एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है वो बना हुआ था सेम एटम्स का, है ना। यू नो दैट जो एलिमेंट है उसमें जो मॉलिक्यूल होता था वो सेम एटम्स का बना होता है, लेकिन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है वो बना होता है डिफरेंट एटम्स का। मॉलिक्यूल जब एटम्स कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझ में आ गया। कंपाउंड और एलिमेंट के मॉलिक्यूल में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूल जो कंपाउंड का होता है इसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है इसमें सेम एटम्स होते हैं। एलिमेंट का मॉलिक्यूल अपने कल देखा था N2, इसमें सेम एटम्स ही नाइट्रोजन O2 है ना, Cl2 क्लोरीन H2 या ओजोन या फास्फोरस P4 सल्फर H8 वगैरह ये आपने कल देखे थे। अब आज हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। इसकी जो एग्जांपल्स है वो हम देखेंगे। वी विल टेक दैट। ठीक है, देखिए जो कंपाउंड अगर मैं कोई लूंगा वाटर से कंपाउंड, इसका जो मॉलिक्यूल है H2O है, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। अब जब इतने बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो वो हमें एक लार्ज मिलता है, एक एंटिटी जो हम देख सकते हैं वाटर, लेकिन सिंगल वाटर मॉलिक्यूल हम नहीं देख सकते। वाटर मॉलिक्यूल जो है इट इज मेड अप ऑफ, एक तो हाइड्रोजन एटम्स का बना है, 2 हाइड्रोजन एटम्स का बना है और एक ऑक्सीजन एटम का बना है, यानी कि दीज एटम्स आर डिफरेंट, है ना, ये एटम्स डिफरेंट है।
कल आपने देखा था एलिमेंट में जो एटम्स होते थे वो सेम होते, लेकिन जो कंपाउंड है इसमें जो एटम्स होते हैं डिफरेंट होते हैं, इसके मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इस तरह अगर हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये किसका बना है, कार्बन का बना है और ऑक्सीजन का बना है, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स यानी कि 3 एटम्स का ये बना है, ये 2O है, 3 एटम्स का ये बना है। इस तरह अगर मैं लूँगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर का बना है और ऑक्सीजन का बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम्स। सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर मैं लूँगा, ये बना है सल्फर का 3 ऑक्सीजन एटम्स का। मीथेन अगर मैं लूँगा CH4, ये बना है कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का, 4 हाइड्रोजन का। आई विल टेक अमोनिया NH3, ये बना है नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का। आई विल टेक HCl बना है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, हाइड्रोजन एटम का और क्लोरीन का। यानी कि जो मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड होता है, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है वो डिफरेंट एटम्स का बना है। ये आपने कुछ इसके एग्जांपल्स देखी। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट जो है वो बना होता है सेम एटम्स का, लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड जो है वो बना होता है डिफरेंट एटम्स का। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू, बस इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें जो एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, ये मैंने दिखाया अभी आपको। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम होता है, और उनमें जो रेशियो होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो व्हाट इज द रेशियो, 2:1, 2:1, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, 2:1 रेशियो है। इट इज रेशियो इन टर्म्स ऑफ नंबर। आप रेशियो इन टर्म्स ऑफ मास में निकाल सकते हो, हाइड्रोजन का मास है 2, ऑक्सीजन का मास है 16, 2:16 है, या 1:8 आप बोलते हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ नंबर या इन टर्म्स ऑफ मास रेशियो निकाल सकती हो। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, व्हाट इज द रेशियो, 1:3। अमोनिया में जो रेशियो है इन टर्म्स ऑफ नंबर वो है 1:3। कार्बन डाइऑक्साइड में जो एटम है कार्बन एंड ऑक्सीजन है और रेशियो है 1:2, 1:2 इनमें रेशियो है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, रेशियो इज 1:1, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। नाइट्रिक एसिड, ये एक एसिड है, इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, रेशियो है 1:1:3, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 ही, सल्फर 1 है एंड ऑक्सीजन 4 ही। तो ये कुछ एग्जांपल्स ही मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड की। और भी कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये वाटर है, ये हमने देखा, इसमें अगर रेशियो बाय मास हम इसकी बात करेंगे तो 1:8 है, ठीक है, 1:8 है। अमोनिया जो है इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, दे आर इन द रेशियो ऑफ 14:3, बट दिस इज रेशियो बाय मास, अभी हम देख रहे थे रेशियो बाय नंबर। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:8, हालांकि सिंपल रेशियो है, ये सिंपल रेशियो है, ठीक है। कार्बन का अगर आप देखोगे मास कितना है, कार्बन का मास है 12, और ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 का कितना होगा 32, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम वो 2:32। अगर हम इसको सिंपल रेशियो करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 8 32, 3:8 इसका सिंपल रेशियो है। जो इसका रेशियो था 12:32, वो सिंपल में चेंज हुआ 3:8, दिस इज रेशियो बाय मास। तो दिस वाज अबाउट molecules of a compound। compound का जो molecule है that is made up of same kinds, that's made up of different kinds of atoms, और molecule of an element जो होता है that's made up of same kinds of atoms। And thank you।